दोस्तों, जब भी मैं अपने देश के धर्मों के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले धर्मों के बाबाओं का चेहरा दिमाग में आता है। और ऐसा क्यों, वो आप ही देख लीजिए। मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए। बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। दिल की बात जुबान पे आ गई गुरु, तुमको समझने में हमारी आंखें धोखा खा गईं। अब आपको क्या लगता है कि हमारे देश से ज्यादा धार्मिक देश कोई और होगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये बाबा इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और बहुत उचित संविधान है। देखिए, ये है इनका चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र। लोग उसका अर्थ नहीं जानते। अब अब चूंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी अंग्रेजी से उसको पढ़े होंगे तो फाड़ दिया। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभ्य समाज के लिए ये ऐसी घटना अभिशाप है। मैं ये कह रहा हूँ। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? हमको जरूरत नहीं बाबा साहब ढोल ढपंगियों की। वीर भैया ये खाली आपको बहका रही है, इसके चक्कर पड़े ना तो मुस्कान हम सबको रुलवा देगी। हमारा देश इतना ज्यादा धार्मिक है, तभी तो इस देश में प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। तभी तो पॉलिटिशियंस बाबाओं के पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। इतना ज्यादा धार्मिक देश है ये, तभी तो इतने सारे सिविलाइज्ड लोग हैं इस देश में। आखिर अमेरिका और चाइना जैसे देश भारत से क्यों पीछे रह गए? शायद उनके पास हमारे जैसा धर्म नहीं है, हमारे जैसा धार्मिक बाबाएं नहीं हैं वहाँ पे। इसीलिए हो सकता है भारत इतना आगे निकल गया। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे बाबा हैं जो आपस में ही कंट्रोवर्सी करते रहते हैं, आपस में ही श्रेष्ठ बनने का गेम खेलते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। जो जानता हूँ वो मैं जानता हूँ, मेरे पास असली ज्ञान है। ऐसा खेल खेला जा रहा है। मीठी मीठी बातें कुछ ज़्यादा ही हो गई। अब थोड़ा नींद से जाग जाते हैं और मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं हमारे देश के बाबाओं की, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कि वो ज्ञान देते हों, कि वो लोगों को सिविलाइज्ड तरीके से रहना सिखाते हों, कि वो एक पीस सोसाइटी में स्प्रेड करते हों। लेकिन आजकल जो हो रहा है, आजकल जो भारत में बाबा कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग है। आजकल कंट्रोवर्सीज हो रही हैं बाबाओं के बीच। आजकल लोगों में ये चीज़ें फैली हुई हैं कि कौन सा बाबा कितना सच्चा है, कितना उसके पास शक्तियाँ हैं। आजकल लोग ये देख रहे हैं, इस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारे रिलीजन का बाबा कौन है, किस तरीके से वो ज्ञान दे रहा है, कितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं उनके पास। एक सोसाइटी कब सिविलाइज्ड होती है? जब वो अच्छे मुद्दों को प्रायोरिटाइज करे। लेकिन इस देश में क्या हो रहा है, ये दोस्तों हम सब बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। बाबाओं को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है और वो भी सही है, कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसे बाबाओं को जिनसे दोस्तों हमें एरोगेंस, सेल्फिशनेस और कहें निगेटिव वाइब की ही सिर्फ पर्सनैलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बाबा को मेंशन करना चाहूँगा जिनका नाम है रामभद्राचार्य। इनके स्पीचेस जब भी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है ईश्वर से। ये डायरेक्ट बात करते हैं भगवान से। इनके बातों में सेल्फिशनेस, एरोगेंस और कहें गुस्सा, हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। इनकी वाणी, इनका मन, इनका कहें कैरेक्टर कुछ भी क्लियर नहीं लगता है। इनको पता नहीं कौन से लोग हैं जो बाबा मानते हैं, और मानते भी हैं इसलिए क्योंकि इनको पूरे कहें कि संस्कृति का, पूरे शास्त्रों का रटा रटाया ज्ञान है। जो लिखा है वही ये बोल रहे हैं बिना देखे, बस यही इनकी एक्म्प्लिशमेंट है। और अगर कोई इन बाबाओं को सुन के धार्मिक हो रहा है तो ये देश डूब चुका है। और हमें साफ साफ दिखता भी है कि ये देश कितना ज़्यादा गलत दिशा में जा रहा है, कितना ज़्यादा सिर्फ सो कॉल्ड धार्मिक होता जा रहा है। अत्याचार, रेप केसेस और कहें कि ह्यूमिलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो क्या यही उस देश की पहचान है जो इतना ज़्यादा धार्मिक है, जिसके पास इतने सारे धर्म हैं? या कहें जो कहता है कि हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर दुनिया का सबसे नंबर 1 कल्चर है? नहीं, ये उस देश का लक्षण तो नहीं हो सकता। ये उस देश का लक्षण तो नहीं हो सकता जिस देश में बुद्ध जैसे महान लोग हुए हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।